नमस्कार, मैं हूँ संदीप अखिल। हमारे साथ हैं रामगिरी जी महाराज। उनकी धुनी यहाँ लगी हुई है और हम जो है मेला क्षेत्र में कुंभ के इस महादिव्य पर्व में लगातार यात्राएं कर रहे हैं, साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी क्रम में लल्लूराम.com आज रामगिरी जी महाराज के इस दिव्य स्थान पर पहुंचा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस कुंभ मेले को लेकर? जिस तरीके से चारों ओर धर्म और अध्यात्म का वातावरण है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? बहुत ही अच्छा है। और आगे भी ये कुंभ ऐसे ही अच्छी तरह बनता रहे और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और भक्तजन भी काफ़ी उनको सुविधाएं हैं। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सरकार को देखनी चाहिए सुविधाओं के तौर पर, कि आने जाने के लिए कुछ ऐसे वाहन होने चाहिए जिससे कि भक्तों को कष्ट ना हो। और संगम की नगरी है, देवताओं की नगरी है, तो देव लोग आते हैं यहाँ गंगा स्नान करते हैं। और सभी को यही कहना चाहूँगा कि भक्तों को कि ये ज़रूर इस कुंभ में अपना आनंद लें और साधु संतों से आशीर्वाद प्राप्त करें। युवा पीढ़ी बहुत संत यहाँ नजर आ रहा है। हम खुद युवा पीढ़ी से आते हैं। आप कैसे इस दिशा में आए? ये तो सब ईश्वर की मर्जी होती है जी। बाकी तो ये कहते हैं पूर्व जन्म का कोई संयोग रहता है जिससे कि इस जन्म में हमको पूर्ण करना पड़ता है। और ये ईश्वर भक्ति भी कोई गलत नहीं है, युवा हो या वृद्ध हो, जो जैसा ईश्वर भक्ति मिल जाए उसको वैसे ही करनी चाहिए। जी। कोई ऐसी प्रेरणा जीवन में जिससे लगा कि नहीं, अब मेरा जीवन जो है धर्म अध्यात्म और संत समाज के लिए है? बिल्कुल है, हमारे सनातन के लिए है, हमारा जीवन धर्म के लिए है, हमारे हिंदू धर्म के लिए है। हम चाहेंगे जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, सब एकजुट होकर अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए एकाग्र बन के अपने आगे अपने सनातन को बढ़ाना चाहिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा उनसे बच के रहना चाहिए। महाराज जी, ये धुनी का क्या मतलब होता है? ये जो जलता रहता है, एक बार मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन दिखाएं कि बाबा जी जो बैठे हैं हमारे, वो इस धुनी के सामने बैठे हुए हैं। धुनी लगातार जो है इसमें से आग प्रज्वलित होती रहती है। त्रिशूल है, कमंडल है, तब पूरी चीजों के साथ महाराज जी यहाँ विराजमान है। एक एक चीज का हम महत्व तो जानेंगे। महाराज जी, ये धुनी का क्या महत्व है? धुनी संतों के एक धुना होता है, जैसे भस्म होता है, धुनी से ही हमें भस्म प्राप्त होती है। और धुनी का अर्थ ये है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है इस संसार में, न जाने कितने कीट पतंग वगैरह जो इस देह को त्याग देते हैं, तो उनकी तृप्ति के लिए वो और उनकी आत्माओं के लिए उसकी धुनी उच्चारित की जाती है। बाकी हमारे कमंडल है जल वगैरह और पवित्र करने के लिए, और ये त्रिशूल है सुरक्षा के लिए। ये त्रिशूल ये सुरक्षा के भोलेनाथ लिए जी। भोलेनाथ जी का जी। सुरक्षा के लिए और प्रतीक है महादेव का। जी। तो इस स्वरूप में हमने इनको रख रखा है यहाँ पर। और बाकी आप सब देख रहे हैं आसन वगैरह। ये जो आसन का, ये जो आसन ये वगैरह कमंडल, कमंडल कमंडल का क्या महत्व है? कमंडल तो ऐसा है ऋषि मुनियों के पास में जो एक वस्तु होती थी, जल का होता था, पात्र होता था। और कमंडल में ही बहुत जल, गंगा जल जो निकली है, गंगा मैया जो निकली है वो कमंडल से ही निकली है, ब्रह्मा जी के। तो कमंडल का बहुत बड़ा महत्व है। जी, वो उसको क्या कहते हैं महाराज जी, जो बगल में है? उसको भी कमंडल ही कहते हैं, लेकिन वो अलग स्वरूप में है, प्राचीन रूप में है। जी। आप लोग की दिनचर्या कैसे रहती है महाराज जी? दिनचर्या भगवान की भक्ति से रहती है। दिनचर्या अपने जैसे स्नान ध्यान करने के बाद ईश्वर का नाम लेना, साधना करना, पूजा करना, जप करना, यही सब रहती है। देश विदेश के लोग जो हैं इस मेला क्षेत्र में आए हुए हैं, दर्शन ले रहे हैं। इतने संतों का एक जगह होना, एक जगह उनका मिलना, ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है। कम नहीं है, ये तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और जो व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं और इस दर्शन कर रहे हैं संत महापुरुषों के, वे सौभाग्यशाली हैं। आगे भी आएँ, जो जिन्होंने नहीं कर पाए हैं उनसे भी प्रार्थना है कि वह भी आएँ और इस सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ाएं और इसका लुत्फ उठाएं। और इससे इन सब चीज़ों से सीखें कि आगे हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए हम सबको। आप आशीर्वचन के रूप में दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि वह अपने जीवन को अगर सार्थक बनाना चाहते हैं, आगे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो साधु संतों के पास कुछ समय बिताएं और उनके पास बैठें और उनके ज्ञान को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।
कि साधु संतों के पास जाएं, लेकिन कई बार एक गृहस्थ लोग होते हैं, उनके मन में बड़ा भय रहता है, क्योंकि त्रिशूल देखे रहते हैं वो, और ये सब धुनी देखे रहते हैं, चिमटा देखे रहते हैं, मन में भय रहता है कि बाबा जी से कोई प्रश्न करेंगे तो बाबा जी नाराज ना हो जाए, बाबा जी गुस्सा से ना हो जाए। तो वैसे समय में जो लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में भय भी रहता है कि बाबा जी के पास कैसे जाए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, संत के पास जाने के लिए आपको पहले निर्मल अपने अंदर के जो काम क्रोध मोह माया ये सब छोड़ देना चाहिए। अंदर के अहंकार को छोड़ देना चाहिए। संतों के पास आए हो तो संत की तरह, उसके भक्त की तरह उनके पास बैठना चाहिए। अब आप आएंगे क्रोध भाव से या कोई कोई एक विषय, गलत विषय को लेकर, और वो संत से पूछेंगे, तो वो गलत है। कई ऐसे वीडियो भी हमने देखी है जिसे कि संतों का छवि खराब धूमिल की जा रही है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है उसका कोई अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है। तो ऐसे ही मैं कहूँगा कि आगे जो भी आए, संत महापुरुष जो भी आए, वह उनके पास में एक भक्त के स्वरूप में आए। तो संत किसी को कुछ नहीं कहते। संत तो निर्मल जल की तरह होते, पवित्र होते हैं। और जैसे कि कुछ संत हैं जिनको संत के गहरवा उन्होंने पहन रखा है, तो कुछ ऐसे भी संत हैं जो संत के रूप में भी थोड़े खराब हैं, लेकिन वे संत नहीं है। असलियत संत जो मिलेंगे आपको, वह अखाड़ों में मिलेंगे या कहीं तपस्या करते हुए मिलेंगे। बाकी जो ये ढोंग धतूरा दिखाने वाले लोग हैं, उनसे थोड़ा बच के रहें। उनसे थोड़ा बच के रहें और अपने जीवन को स्वच्छ और निर्मल बनाएं। निर्मल तभी होगा जब आपको संत का आश्रय मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।